हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं टेस्ट नंबर 2। टेस्ट नंबर 2 है जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं, और यह टेस्ट हुआ था आपको 17/12/2024 को हुआ था। तो यह ज्ञान बिंदु GS एकेडमी के द्वारा टेस्ट करवाया जाता है, और यह बिहार दरोगा के लिए बहुत ही स्पेशल है। और इसके बाद में अगर हम बात करें आप लोगों को, तो ये UPSC प्री, BPSC प्री, BSSC, बिहार दरोगा और जितने भी वन डे का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ये डेली जो है ना, डेली फुल लेंथ GS टेस्ट है, 100 क्वेश्चन का होता है। तो इसमें से हम लोग 100 क्वेश्चन का जो रिवीजन करेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से जुड़ जाइए और आप लोगों को इसका PDF मिल जाएगा। तो टोटल 100 प्रश्न है इसमें। तो दोस्तों, इसका प्लेयर लिस्ट भी हम बना दिए हैं। प्लेयर लिस्ट का भी लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है नीचे आप लोगों को मिल जाएगा। तो अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो देख लीजिए। तो अभी हम लोग करने वाले हैं टेस्ट नंबर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यह टेस्ट नंबर 2 है। 17/12/2024 को यह टेस्ट हुआ था और इसे करवाते हैं रोशन आनंद सर। टोटल 100 प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। सारा प्रश्न को इसमें हम रिवीजन करेंगे अभी, और सारा प्रश्न को करेंगे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, सुदर्शन सेतु भारत का सबसे लंबा केबल आधारित पुल है जो गुजरात में स्थित है। दूसरा कथन है इसमें, इस ब्रिज को ओखा बेट द्वारका सिग्नेचर ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा कथन है, इस पुल की लंबाई जो है 2.32 किलोमीटर है। यहाँ क्या पूछ रहा है, उपरोक्त में से कौन सा सही है? तो देखिए, इसमें से जो है ना सभी कथन जो है सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में सभी है। 2 नंबर प्रश्न है, सुर्खियां बटोरने वाली अबू धाबी मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र किससे संबंधित है? जो अबू धाबी मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र किससे संबंधित है? तो देखिए, ये जो संबंधित होगा ना दोस्तों, ये संबंधित है किससे? तो ये है आपको बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली से। 2 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या जाएगा? बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली। 3 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकॉन के रूप में चुनाव आयोग ने किन्हें घोषित किया है? राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में, तो इसे जो घोषित किया आपको चुनाव आयोग ने, किसे? शीतल देवी को। 3 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? शीतल देवी। 4 नंबर प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में सेमीकंडक्टर्स तथा डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास हेतु 3 और सेमीकंडक्टर इकाइयों को मंजूरी दी है। इस संदर्भ में निम्न में से क्या गलत है? पहला कथन है, सेमीकंडक्टर फैब इकाई धोलेरा गुजरात में स्थापित किया जाएगा। दूसरा है, सेमीकंडक्टर ATMP यानी असेंबली प्रशिक्षण मार्किंग और पैकेजिंग इकाई मेहसाना गुजरात में स्थापित किया जाएगा। तीसरा कथन है, विशेष चिप्स के लिए सेमीकंडक्टर ATMP इकाई सानंद गुजरात में स्थापित किया जाएगा। इसमें से कौन सा कथन, क्या पूछा था क्वेश्चन में, कौन सा कथन गलत है? तो गलत वाली कथन है, देखिए ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 जो ये गलत है। सेमीकंडक्टर ATM असेंबली प्रशिक्षण मार्किंग और पैकिंग इकाई मेहसाना गुजरात में स्थापित किया जाएगा, यह कथन क्या है? गलत है। 5 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की आबादी को संरक्षित करने के लिए जेनेटिक रेस्क्यू प्रस्तावित किया गया है? हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की आबादी को संरक्षित करने के लिए जेनेटिक रेस्क्यू प्रस्तावित किया गया है? तो यह कहाँ किया गया है? यह किया गया आपको रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में। 5 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या जाएगा? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। 6 नंबर प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्री AD अदिति योजना की शुरुआत की गई है। अदिति का पूर्ण विस्तार क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका होगा एंसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजिक्स विथ IDX, ऑप्शन नंबर डी।
7 नंबर प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो सुरंग का उद्घाटन किया? देश का पहला जो है अंडर वाटर मेट्रो सुरंग का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? यह किया गया आपको कोलकाता में। 7 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता। 8 नंबर प्रश्न है, महिलाओं को गर्भपात का संवैधानिक अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश हाल ही में कौन बन गया है? तो विश्व का पहला देश बना है आपको फ्रांस। 8 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? फ्रांस। 9 नंबर का प्रश्न, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ द टॉर्पीडो प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया? तो इसका जो सफलतापूर्वक परीक्षण किया आपको डीआरडीओ ने किया है। 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डीआरडीओ। 10 नंबर प्रश्न है, प्लेनेटरी बाउंड्रीज फ्रेमवर्क के विकास में अग्रणी कार्य के लिए वर्ष 2024 का टॉयलर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये जो प्रदान किया गया आपको जोहान रॉकस्ट्रॉम को। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? जोहान रॉकस्ट्रॉम। 11 नंबर का प्रश्न है जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य में मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर कितना होने का अनुमान है? यह है आपको 59,637। ऑप्शन नंबर बी। 12 नंबर प्रश्न है, मालविकाग्नि मित्रम नाटक में विदिशा के शासक के रूप में वर्णित अग्निमित्र किस राजवंश से संबंधित था? यह संबंधित था आपको किससे? तो शुंग से। 12 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा? शुंग। 13 नंबर प्रश्न, जैन धर्म के विकास जैन धर्म के किस तीर्थंकर ने सर्वथा वस्त्र त्याग करने का आदेश दिया था? तो यह जो दिया था ना महावीर ने। क्या किसने दिया था? महावीर ने। 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? महावीर। 14 नंबर प्रश्न है, ऋग्वेद में किस नदी को अम्बित में, नदित में और देवित में कहा गया है? तो देखिए यह नदी कौन सा है? यह नदी है आपको सरस्वती। ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? सरस्वती नदी। इसके बाद पूछ रहा है 15 नंबर में, कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो पहले इसमें हो जाएगा आपको पहला नंबर में हो जाएगा पूर्व पाषाण युग, उसके बाद होगा नव पाषाण युग, उसके बाद हो जाएगा वो कांस्य युग, उसके बाद होगा आपको लौह युग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 3, 4, 2, 1। 16 नंबर प्रश्न, अशोक किस अभिलेख में धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है? यह किया गया शिलालेख में 12 में। ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद 17 नंबर प्रश्न है, शिवाजी किसकी राजस्व प्रणाली से प्रेरित थे? शिवाजी किसकी राजस्व प्रणाली से प्रेरित थे? तो यह थे आपको मलिक अंबर राजस्व प्रणाली से प्रेरित थे। 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मलिक अंबर राजस्व प्रणाली। 18 नंबर प्रश्न है, सासाराम में शेषासुरी के मकबरे की योजना है, कैसा है? तो इसका है आपको अष्टकोणीय। कैसा है? अष्टकोणीय। 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अष्टकोणीय। 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था? देखिए बैजू बावड़ा जो ये अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था। इसके बाद देखिए बीरबल था, टोडरमल था और रहीम था, ये नहीं था बैजू बावड़ा। 20 नंबर प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के नेता जिन्हें पकड़ा गया व फांसी पर चढ़ा दिया गया था, किसे चढ़ा दिया गया था? तो ये जो है तात्या तोपे को जो है फांसी पे चढ़ा दिया गया था। 20 नंबर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 21 नंबर प्रश्न है, समाज विस्तार हेतु अकबर ने मालवा पर आक्रमण किया, उस समय वहां के शासक कौन था? तो वहां का शासक था आपको बाज बहादुर। ऑप्शन नंबर डी। 22 नंबर प्रश्न है, निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की गई थी। तो ये होगा आपको इंदौर के होलकर राजा ने। ऑप्शन नंबर डी। 23 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस आंदोलन का उद्देश्य ब्रह्मवाद के विरुद्ध तथा मंदिर में प्रवेश को लेकर चलाया गया था? यह चलाया गया था आपको वायकोम सत्याग्रह। 23 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वायकोम सत्याग्रह। 24 नंबर प्रश्न, किस गवर्नर जनरल को भारतीय समाचार पत्र का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो यह गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड मेटकॉफ। 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड मेटकॉफ।
25 नंबर प्रश्न है, गांधी जी ने किस आंदोलन के समय कांग्रेस को चुनौती देते हुए कि अगर संघर्ष के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया तो मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। तो ये आपको आंदोलन कौन सा होगा इसमें? भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी। 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत छोड़ो आंदोलन। 26 नंबर प्रश्न है, रिडल्स इन हिंदुइज्म किसकी कृति है? यह आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 27 नंबर प्रश्न है, बंदी प्रत्यक्षीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों विचार कीजिए। पहला कथन इसमें, यह रिट सार्वजनिक प्राधिकरण या व्यक्तिगत दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। दूसरा कथन है, इस रीट को व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षा माना जाता है। तो कूट का प्रयोग करना है, सही कथन कौन सा होगा इसमें? तो सही कथन होगा आपको 1 और 2 दोनों होगा सही, ऑप्शन नंबर सी। 28 नंबर प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, वह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। दूसरा कथन है, अपने मंत्रिमंडल के मंत्रियों के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्तियों के चयन में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग नहीं करता है। तीसरा कथन है, अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन करने में सीमित शक्तियां रखता है, क्योंकि स्वविवेक की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है। चौथा कथन है, वह राष्ट्रपति के साथ परामर्श करके अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन कर सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, भारत के प्रधानमंत्री के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए जो ये सही है, वह संसद के दोनों सदनों के सदस्य में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है, ये सही है। 29 नंबर प्रश्न, भारत में वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य है केंद्र तथा राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना। 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 30 नंबर प्रश्न, 44वें संविधान संशोधन के पश्चात राष्ट्रपति को निम्नलिखित परिस्थितियों में आपातकाल घोषित करने का अधिकार है। कौन सा परिस्थिति में? देखिए, युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न परिस्थिति में। 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न की स्थिति में। 31 नंबर प्रश्न है, संसद में स्थगन प्रस्ताव का क्या उद्देश्य है? संसद में जो स्थगन प्रस्ताव आता है उसका क्या उद्देश्य है? तो उसका उद्देश्य आपको मंत्रालयों से सूचना एकत्रित करना। 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मंत्रालयों से सूचना एकत्रित करना। 32 नंबर प्रश्न है, राज्य सरकार की मंत्रिपरिषद के वेतन एवं भत्ते निम्न में से किस पर भारित होते हैं? किस पे भारित होते हैं? ये होते हैं आपको राज्यों के संचित निधि पे। 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यों के संचित निधि पे। 33 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे शक्तिशाली उच्च सदन कौन सा है? विश्व का सबसे शक्तिशाली उच्च सदन कौन सा है? यह आपको सीनेट, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सीनेट। 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीनेट। 34 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ढंग से मेल नहीं रखता है? कौन मेल नहीं रखेगा? देखिए, केंद्रीय सूचना आयोग 2008 का ये जो है सुमेलित नहीं है। इसके 35 नंबर प्रश्न, राज्य विधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है? तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 170 के अंतर्गत विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है, यह कथन जो है यह सत्य नहीं है। 36 नंबर का प्रश्न है, न्यायाधीशों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखिए, वे सेवानिवृत्त के बाद अभ्यास नहीं कर सकते हैं। 36 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। 37 नंबर प्रश्न है, सामाजिक वानिकी है। सामाजिक वानिकी क्या है? तो देखिए, यह है आपको सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों को उगाना और उनकी व्यवस्था करना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 38 नंबर प्रश्न, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार की पर्वतों में पाई जाती है? यह पाई जाएगी आपको नवीन मोरदार पर्वत में। 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नवीन मोरदार पर्वत।
39 नंबर प्रश्न है, कौन सा प्रमुख उद्योग मुड़ी यानी झारखंड में स्थापित है? यह आपको एल्युमिनियम उद्योग। 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एल्युमिनियम उद्योग। 40 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित सागरों में किसमें औसतन लवणता सर्वाधिक है? किसमें है? यह आपको मृत सागर में, ऑप्शन नंबर सी मृत सागर। 41 नंबर प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? यह आपको राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। 42 नंबर प्रश्न है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल स्थित है आपको ऑस्ट्रेलिया में। 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 43 नंबर प्रश्न है, नर्मदा नदी का प्रवाह किस प्रकार निर्धारित है? यह आपको भ्रंश घाटी क्षेत्र के साथ साथ। 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? भ्रंश घाटी क्षेत्र के साथ साथ। 44 नंबर प्रश्न है, अन्नामलाई इलायची की पहाड़ियां और पालनी पहाड़ियां निम्न में से कहाँ मिलती है? यह दोनों कहाँ पे मिलेगी? या मिलेगी आपको अनाई मुड़ी में। 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनाई मुड़ी। 45 नंबर प्रश्न है, फरक्का परियोजना किस नदी पर निर्मित है? फरक्का परियोजना आपको निर्मित है गंगा तथा भागीरथी नदी पे, ऑप्शन नंबर डी। 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गंगा और भागीरथी नदी। 46 नंबर प्रश्न है, इंदिरा गांधी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इंदिरा गांधी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इंदिरा गांधी अभयारण्य स्थित तमिलनाडु में। 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। 47 नंबर प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश की सीमा किस देश के साथ नहीं लगती है? तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो नेपाल के साथ नहीं लगती है, ऑप्शन नंबर सी नेपाल। 48 नंबर प्रश्न है, ओजोन परत की मोटाई नापने में किस प्रकार ओजोन परत की मोटाई नापने में किसका उपयोग किया जाता है? तो ओजोन परत का जो मोटाई नापने में यह प्रयोग किया जाता है डॉप्सन इकाई का, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा डॉप्सन इकाई। 49 नंबर प्रश्न है, वुड बुफेलो नेशनल पार्क किस महाद्वीप में स्थित है? वुड बुफेलो नेशनल पार्क किस महाद्वीप में स्थित है? ये स्थित है उत्तरी अमेरिका में, ऑप्शन नंबर सी उत्तरी अमेरिका। 50 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है? चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर ए चूना पत्थर। 51 नंबर प्रश्न, पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? तो यह आपको कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प जो है यह पृथ्वी के ताप बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। 52 नंबर प्रश्न है, भारतीय भू चुंबकीय संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय भू चुंबकीय संस्थान कहाँ स्थित है? यह आपको मुंबई में, ऑप्शन नंबर सी मुंबई। 53 नंबर प्रश्न है, प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया जाता है आपको 9 जनवरी को। 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 9 जनवरी। 54 नंबर प्रश्न है, लाल बाल पाल में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं थे? तो इसमें से सम्मिलित नहीं थे ना आपको कौन? लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर ए। 55 नंबर प्रश्न है, लोक नायक जयप्रकाश नारायण को किस वर्ष भारत रत्न में सम्मानित किया गया था? यह किया गया था 1998 में। 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1998। 56 नंबर प्रश्न है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मुख्यालय स्थित है आपको पेरिस में, ऑप्शन नंबर ए पेरिस। 57 नंबर प्रश्न है, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत से संबंधित है? कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत से संबंधित है? ये संबंधित है आपको कर्नाटक संगीत से। 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक संगीत। 58 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन गजल गायकी से संबंधित नहीं है? ये आपको हीरा भाई बड़ौदकर, ऑप्शन नंबर डी हीरा भाई बड़ौदकर। 59 नंबर प्रश्न है, सुप्रसिद्ध चित्र बन्नी ठन्नी किस चित्र शैली पर आधारित है? किस चित्र शैली पर आधारित है? यह होगा आपको किशनगढ़ शैली पे, ऑप्शन नंबर बी। 60 नंबर प्रश्न है, रैम का प्रयोग कंप्यूटर में शॉर्ट मेमोरी के लिए किया जाता है। यह परिवर्तनशील होता है। 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? यह परिवर्तनशील होता है। 61 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में क्या एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? कौन इसमें से है एंटी वायरस सॉफ्टवेयर है? यह आपको अवीरा, ऑप्शन नंबर ए अवीरा। 62 नंबर प्रश्न है, किसी प्रोग्राम से त्रुटि हटाने को कहा जाता है? किसी प्रोग्राम से त्रुटि हटाने को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाएगा?
डिवगिंग, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, डिवगिंग। 63 नंबर प्रश्न है, मैक्सिमिलियन रोबे रोबेस्पियर को गिलोटिन पर कब चढ़ाया गया था? 1794 में, ऑप्शन नंबर ए 1794। 64 नंबर प्रश्न है, नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इसका जो प्रतीक चिन्ह था वो स्वास्तिक, ऑप्शन नंबर बी स्वास्तिक। 65 नंबर प्रश्न है, जालबेरिन एक संस्था थी, ये संस्था थी व्यापारियों के। 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी व्यापारियों की। 66 नंबर का प्रश्न है, सरकार द्वारा स्वस्थ हवा में SO2 गैस की मात्रा यानी सीमा 50 इकाई निश्चित निर्धारित की गई, इसकी माप इकाई क्या है? तो इसका होगा mg/MQ, ऑप्शन नंबर सी। 67 नंबर प्रश्न है, जीवाश्म ईंधनों का दहन डैश का मुख्य कारण है? जीवाश्म ईंधनों का दहन जो डैश का मुख्य कारण है, किसका कारण है? यह है आपको सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण, ऑप्शन नंबर सी। 68 नंबर प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग में सबसे अहम योगदान किसका होता है? ग्लोबल वार्मिंग में सबसे अहम योगदान किसका होता है? यह होगा आपको कार्बन उत्सर्जन का, ऑप्शन नंबर ए कार्बन उत्सर्जन। 69 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन सा कथन गलत है? तो देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है, यह कथन क्या है? गलत है। 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 70 नंबर प्रश्न है, भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी होती है? यह होगा आपको पेरेकाइमा, ऑप्शन नंबर ए पेरेकाइमा। 71 नंबर प्रश्न है, प्रयोग का प्रकाश की तरह वृद्धिकरण क्या कहलाता है? यह कहलाएगा आपको प्रकाशोनुवर्तन, ऑप्शन नंबर डी। 72 नंबर प्रश्न, जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत है क्या है? इसका आपको उत्परिवर्तन, ऑप्शन नंबर ए। 73 नंबर का प्रश्न, मनुष्य में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट क्या है? इसमें आपको हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर डी हीमोग्लोबिन। 74 नंबर का प्रश्न है, मानव रक्त के निर्माण के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? मानव रक्त के निर्माण के लिए इसमें किसकी आवश्यकता होती है? ये होगी आपको लौह आयरन की। 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लौह आयरन। 75 नंबर प्रश्न है, तंत्रिका आवेश की प्रकृति होती है कैसी? इसकी प्रकृति होगी आपको विद्युत रासायनिक, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? विद्युत रासायनिक। 76 नंबर प्रश्न, भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त करता है, इस तंतु को कहा जाता है क्या? तो इसको कहा जाता है भ्रूणनाल। क्या कहा जाता है? भ्रूणनाल, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद 77 नंबर का प्रश्न, निम्न में से गलत कथन की पहचान कीजिए। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए जो है ना, बहुत से पादप अपशिष्ट उत्पाद तारक केंद्र में संचित होते हैं, गलत है। ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण का एक उप उत्पादक है, ये सही है। फास्फोसर्जन वह क्रियाविधि है जिसके द्वारा पौधे अतिरिक्त जल को निकाल देती है, ये भी सही है। गोंद पौधे का उत्सर्जी उत्पाद है, ये सही है। 78 नंबर प्रश्न है, व्हिटेकर ने जीवधारियों को कितने भागों में वर्गीकृत किया है? यह किया था आपको 5 भागों में, ऑप्शन नंबर बी 5 भाग। 79 नंबर प्रश्न है, 1 किलोग्राम बट्टे सेंटीमीटर स्क्वायर दाब का समतुल्य है, यह समतुल्य होगा आपको ऑप्शन नंबर बी 1.0 बार के बराबर। 80 नंबर प्रश्न है, चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है? इसका जो रखा गया आपको किसके सम्मान में? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के सम्मान में। 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 81 नंबर प्रश्न है, घर्षण एवं संहेक का अध्ययन है क्या कहलाता है? तो इससे हम लोग कहते हैं ट्राइबोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी क्या है? ट्राइबोलॉजी। 82 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे, किस अवस्था में? तो देखिए, 20% आर्द्रता और 60 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पे, ऑप्शन नंबर डी। 83 नंबर प्रश्न है, प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है, किस पे है? यह है आपको डॉपलर प्रभाव पे।
83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डॉपलर प्रभाव। 84 नंबर प्रश्न है, एक परावर्ती दूरदर्शी में प्रयोग किया जाता है, क्या प्रयोग किया जाता है? यह प्रयोग किया जाएगा एक अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी। 85 नंबर प्रश्न है, ध्वनि तरंगों में निम्न में से कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती है? यह घटना ध्रुवण, ध्वनि तरंग में ध्रुवण जो है ना, यह घटित नहीं होगा, विवर्तन होगा, परावर्तन होगा और व्यक्तीकरण होगा। 86 नंबर प्रश्न है, वाणिज्य में टेरिलिन कहा जाने वाला पदार्थ होता है, कौन होता है इसमें? तो टेरिलिन होगा, आपको कृत्रिम रेशा को क्या कहते हैं? टेरिलिन कहेंगे, ऑप्शन नंबर ए। 87 नंबर प्रश्न है, पराध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करता है पतला करके, कैसे पतला करके करेगा? O3 परत को। 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए O3 परत। 88 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है, या लुईस अम्ल नहीं पूछा है? यह यौगिक है आपको NH3, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? NH3। 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 89 नंबर प्रश्न है, माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से क्या माने जाते हैं? यह रासायनिक रूप से क्या माना जाएगा? यह माना जाएगा आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। 90 नंबर प्रश्न है, लाल तप्त कोक पर भाप प्रभावित करने से क्या प्राप्त होता है? यह प्राप्त होगा जल गैस। 90 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जल और गैस। 91 नंबर प्रश्न है, तत्वों और यौगिक के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है? तत्वों और यौगिक के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है? यह दर्शाया जाएगा आपको रासायनिक सूत्र द्वारा, ऑप्शन नंबर ए रासायनिक सूत्र। 92 नंबर प्रश्न है, 12वीं पंचवर्षीय योजना में GDP के वृद्धि दर का लक्ष्य है कितना है? तो ये आपको 9%, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? 9%। 93 नंबर प्रश्न है, जिन वस्तुओं के आयात निर्यात का लेखा जोखा बंदरगाह पर कर लिया जाता है वे क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये कहलाएगा आपको दृश्य व्यापार, ऑप्शन नंबर ए दृश्य व्यापार। 94 नंबर का प्रश्न है, मांग की सीधा संबंध किससे है? मांग की सीधा संबंध किससे है? कीमत दर से, ऑप्शन नंबर ए कीमत से। 95 नंबर प्रश्न है, बफर स्टॉक के अंतर्गत होता है, बफर स्टॉक के अंतर्गत क्या होता है? तो देखिए इसमें जो गेहूं एवं चावल का भंडारण होता है। 95 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गेहूं और चावल का भंडारण। 96 नंबर प्रश्न है, उत्पत्ति ह्रास नियम के संदर्भ में सही है, कौन सही है? पहला जैसे परिवर्तनशील साधन का सीमांत उत्पाद घटता है, ये भी सही है। बी है इसमें कुल उत्पाद घटती दर से बढ़ता है, ये भी सही है। सी में है उत्पाद की सीमांत लागत घटती दर से बढ़ता है, ये भी सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 96 का। इसका 97 नंबर प्रश्न, बिहार में डेन व्यापारियों ने कहाँ व्यापारिक कोठी खोला? डेन व्यापारियों ने कहाँ पर खोला था? देखिए तो ये खोला था को पटना सिटी में, यानी नेपाली कोठी, ठीक है। 97 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 98 नंबर प्रश्न है, विलायत अली के भाई हैं, विलायत अली के भाई कौन है इनमें से? तो देखिए इनायत अली भी है और तालीम अली भी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही होगा। 99 नंबर प्रश्न है, बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाएगा 10 अगस्त। बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया था? यह 10 अगस्त 1929 को मनाया गया था। 100 नंबर का प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, बिहार के प्रथम कांग्रेस राज्य मंत्रिमंडल 1937 से 39 में वित्त मंत्री कौन था? तो इसमें वित्त मंत्री की अगर हम बात करें तो वित्त मंत्री थे अनुग्रह नारायण सिंह। ऑप्शन नंबर 20 का होगा अनुग्रह नारायण सिंह। तो दोस्तों ये सेट नंबर 2 जो कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट डे हम सेट नंबर 3 को लेके आएंगे और वीडियो को 1 नंबर से लेकर 100 नंबर तक पूरा देखिए, जो भी क्वेश्चन है इसमें